इस बार एमटीएस का 2024 के लिए नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि 7 मई से इसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भाई एक बात ध्यान रखना कि एमटीएस का जब भी फॉर्म आप फिलअप करना तो अच्छे से करना। ये उसके लिए है जो 10th पास है, जो 10वीं पास कर गए हैं, उसके लिए जो उसकी एज जो होनी चाहिए वो 18 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। मतलब 18 से प्लस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 7 मई से होगा और इसका जो समाप्त होगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड होगा, वो 6 जून 2024 को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसका जो एग्जाम है भाई वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि एग्जाम जो होगा जुलाई से अगस्त के बीच में इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। यानी कि आपके पास अप्रोक्स अगर मानो तो कितने समय बच रहे हैं, इस मंथ अभी अप्रैल है तो अप्रैल को आप गोल कर दो, ठीक है। मई हो गया पूरी तरीका से, जून हो गया पूरी तरीका से, और समझो कि जुलाई, यानी अप्रोक्स मान लेते हैं कि एक 90 दिन, अगर समझ लो 90 दिन, यानी कि 3 मंथ आपके पास पूरी समय बचे हुए हैं। 3 मंथ में आपको, और जो टोटल इसमें कैंडिडेट फिलअप करेंगे इस बार भाई एक बात ध्यान रखना, 25 से 30 लाख लोग इस बार एमटीएस को फिल कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना भाई कि 25 से 30 लाख लोग, और उसमें तुम्हें एक सीट पक्की करनी है। अब तुम्हें कैसा स्ट्रेटजी बनाना होगा, किस प्रकार से रणनीति बनानी होगी कि तुम्हारा उसमें एक सीट पक्का हो जाए, ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। इसमें जो पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं 2 सेक्शन में करवाए जाते हैं। एक सेक्शनल 1 में होता है पेपर, एक सेक्शनल 2 में होता है। सेक्शनल 1 की अगर बात करें तो पूरा मैं डिटेल बता रहा हूँ। सेक्शनल 1 में आपको मैथ और रीजनिंग का एग्जाम देना होगा उसी समय, ठीक है, जिस समय आप एग्जाम दोगे, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर दिया जाएगा कि कहाँ आपका एग्जाम होने वाला है। तो पहला जो मोड में होगा वो मैथ और रीजनिंग का होगा, और दूसरा जो मोड होगा हमारा सेक्शनल 2 की बात करें तो उसमें इंग्लिश और जीके जीएस। अब देखो इंग्लिश और जीके जीएस, और इसमें जो पहला वाला सेक्शन 1 में उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने पड़ेगा, ठीक है। आपको जितना मन करे उतना बनाओ, भर कर आप क्वालिफाई नेचर कर लो, इतना बना लो कि क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। सेक्शनल 2 की बात करें तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, और एक क्वेश्चन, दोनों पार्ट की अगर बात करें मैथ और रीजनिंग के लिए तो सेक्शनल 1 में एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 दिया 60, फिर रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन 20 दिया 60, यानी कि 120 नंबर का सेक्शनल 1 में तुम्हारा एग्जाम होगा भाई। सेक्शनल 2 की बात करें तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा और 25 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा। एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा 3 नंबर का, 3 नंबर की अगर बात करें तो 25 या 75, और फिर अगले पार्ट की अगर बात करें तो 25 या 75, यानी कि टोटल 150 नंबर का होगा। और इस 150 नंबर में अगर बात करें तो तुम्हें एक ऐसा स्कोर लानी है कि तुम्हारा भाई मेरिट तक तुम्हारा बन जाए। तो तुमको भाई 25 से 30 लाख कैंडिडेट में तुम्हें फाइट करनी है, और 25 से 30 लाख कैंडिडेट में तुम्हें फाइट करनी है तो तुम्हें स्ट्रैटेजी को कुछ अलग लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन जिन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाया है उसी बेस पर उन्होंने चला है तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है। और भाई इसके अगर बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि भाई इसकी सैलरी क्या है, तो देखो सैलरी अप्रॉक्स मान लेते हैं कि अभी जो भी लोग 2024 में अगर ज्वाइन करेंगे अप्रॉक्स 29,000 के अप्रॉक्स सैलरी भी मिल जाएगी इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप 2 साल 3 साल अगर जॉब कर लेते हो बढ़िया से तो आपको 33,000 32,000 के अप्रॉक्स तुम्हारी समझो कि 3-4 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। प्रमोशन जैसे हो जाता है, 3 साल अगर आप काम करते हो तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे आपको, तो 32-33 का अप्रॉक्स मिल जाता है। तो कोई दिक्कत का यहाँ पे सीन नहीं है। सब कुछ आपको हाउस रेंट मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। डीए वगैरह जो ये सब है सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत। मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है अंदर की, तो कोई दिक्कत वाली सीन है नहीं, ठीक है, सब कुछ। और पेपर आपको देखो, पेपर का जो पार्ट होता है ना कि जैसे देखो अगर बात करते हैं कि जैसे मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग में आपको इतना स्कोर कर लेनी है, जैसे अब बोलो कि भाई हम पढ़ रहे हैं इस बार भी फॉर्म हम फिलअप करेंगे, और किसी किसी भाई का तैयारी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो देखो अगर तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है ना तो तुम्हें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस पे डालनी है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा तुम स्कोर गेन कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन अगर दे रहे हो तो बेटर है। जैसे देखो अभी टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, तो टेक्स्ट बुक पर अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, तो इस सेल में क्या होगा कि आप जो भी आपको लेना है 1 ईयर का लेना है या लाइफ टाइम के लेना है, तो आपको जैसा भी अगर पास लेना है तो पास भी ले सकते हो। ऐसे मैं तो बोलूंगा कि पास प्रो अगर आप लेते हो उस आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि पास प्रो लेने से बेनिफिट ये होगा तुम्हें
कि जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है हमारा, ठीक है, पिछला 5 साल का, तो तुम्हें पूरा पेपर वहां पे देखने को मिल जाएगा। और वहां से तुम अगर पूरे पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका सेक्शनल 1 भी क्वालिफाई हो जाएगा और सेक्शन 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोनों में आप अच्छे मार्क्स कर पाओगे। लेकिन प्राइस क्या होता है ना कि इसका बढ़ते घटते रहता है। लेकिन अभी देखो सेल चल रहा है भाई, तो इस सेल में तुम्हें अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। तो डिस्काउंट अगर तुम्हें पाना है तो आप एक कूपन कोड यूज कर लेना। ये मेरा कूपन कोड है SSC फैम। तो जब आप SSC फैम करके अप्लाई करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट जब मिलेगा तो आपको प्राइस भी कम मिल जाएगा, प्राइस भी कम है इसकी, ठीक है। जब आप कूपन कोड यूज करोगे तो प्राइस भी आपको कम मिलेगा। अब जब प्राइस कम मिलेगा भाई तो हर एक लोग इसको परचेज कर पाएंगे। और हर एक लोग जब परचेज करेंगे तो वहां पे प्रीवियस ईयर वाला जब सेक्शनल खोलेंगे तो वहां क्या होगा कि हर एक समझो कि सेक्शनल में आप दे सकते हो, आपको टाइप वाइज अगर देना है टाइप वाइज दे सकते हो, पूरी अच्छे से दमदार प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे। तो वहां से तुम जाओगे तो तुम्हारा जो भी लोग का तैयारी हो चुका है कंप्लीट, वही लोग परचेज करना है, उसी लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, जो लोग अभी देखो आए हैं, आपको पेपर देखना है कि कैसा कैसा पेपर कंडक्ट करवाया गया, तो वो भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और उसको भी देखने के लिए मैं तो बोलूंगा कि आप पेपर आप एक बार देख लो कि किस हिसाब से हमारे क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया। तो यहाँ से सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कैसा कैसा पेपर एग्जाम में आता है और उसी के बेस्ट पर हमें तैयारी करनी होती है। तो ये तो रहा भाई ये चीज, ठीक है, बस यही चीज है। और देखो अगर तुम्हें भाई इस साल अगर तुम्हें सिलेक्शन पानी है MTS में, तैयारी अगर जिनकी हो चुके हैं, क्योंकि भाई 3 महीने में अगर जो बिगिनर लोग हैं जो अभी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे MTS का करना है, तो उसके लिए तो भाई कम से कम 4-5 महीने तो लगेगा ही तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कोर्स पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे काम होने वाला है। और जिसकी तैयारी हो चुकी है उसको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। सारे सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और जो लोग देखो अब देखो तुम्हारा जो मॉक लगाते हो तो मॉक से पता चलता है कि कौन सा सेक्शनल वीक है हमारा, तो उस पर काम करने की जरूरत होती है। जैसे अगर आप रीजनिंग के मॉक लगाए हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में आपको जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर को पहले आप फिनिश करो। अगर उस चैप्टर को अगर फिनिश करना हो तो आप कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन अगर आप लगाते हो उस चैप्टर से, तो तुम्हारा वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। अगर जो भी भाई का इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो इंग्लिश के लिए अगर मैं बता दूं तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्ट आप देखो कि आपने कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है, कौन कौन सा आपको रूल पढ़ाया गया, कौन कौन सा रूल आपको छोड़ दिया गया। जो टीचर होते हैं, बहुत लोग टीचर होते हैं जो मेन रूल होते हैं ना उसको नहीं पढ़ाते हैं कि कैसा कैसा रूल एग्जाम में आता है, कौन सा बेस्ट पर एग्जाम में हमारे आ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो एक ऐसा एक्सपीरियंस आदमी ही बता सकता है कि भाई जो पेपर दिया है, जिसके पास नॉलेज होता है कि इस बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बेस पर पेपर पूछा जा रहा है, तो उसको खुद जब पढ़ते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको एक अनुभव हो जाता है कि भाई यहाँ से पेपर को पूछा गया, यहाँ से रूल आए हैं एग्जाम में। तो भाई ये तुम्हें खुद जज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इसी साल अगर क्रैक करनी है, तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं, 3 महीने इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लो कि समझो कि तुम 25 से 30 लाख में तुम्हारी एक सेट जो हो वो पक्की हो इस साल भाई, इस साल। क्योंकि भाई देखो अभी इलेक्शन का टाइम भी है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको पीछे मत जज करते हैं। बस यही करनी है कि 25 से 30 लाख में आपको एक सेट फिक्स करनी है। तो सभी लोग पढ़ेंगे, 25 से 30 लाख भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उस 25 से 30 लाख में उस 25 से 30 लाख का लोग जैसे पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अगर हट के तुम कर लिए, उससे तुम थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किए, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की कि भाई सब लोग तो ऐसे पढ़ेंगे लेकिन हमें कुछ अलग तरीका बना लेनी है कि भाई हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हमें एनालिसिस और तगड़े लेवल पर करनी है, तब जाकर भाई धीरे धीरे अब जब 2 महीना गुजारोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक स्कोर इंप्रूव होगा। देखना, आप करके एक बार देखो, तुम्हारा सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और MTS एग्जाम कोई IAS लेवल का एग्जाम नहीं होता है भाई, बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, जिसकी बिल्कुल बेसिक है एकदम बिल्कुल एडवांस। जो एडवांसर भी होते हैं ना उसके लिए तो पेपर भाई हलवा हो जाता है। जो अच्छे दमदार लोग जो होते हैं, जो मैथ की प्रैक्टिस किए होते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस किए होते हैं, उसकी आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। अब बिगिनर लोग हैं तो भाई वो हकला जाते हैं भाई कि भाई ऐसा होता है MTS में, इंग्लिश ऐसा पूछा जाता है। कुछ भी नहीं है भाई, तुम पेपर पहले एक बार देख लो कि कैसा पूछा गया है। हम तो भैया 2021 की बात करें, 2021 का पेपर मैं देखा, 2022 का देखा, 2023 का देखते आ रहा हूँ, तो भाई पेपर में कुछ ज़्यादा चेंज किया ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई वेंडर चेंज हो गया, क्या हो गया, भाई वेंडर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वही बनेगा। अब ऐसा है नहीं कि 2 और 2 4 हो जाएगा तो कोई 2 और 2 को ऑप्शन में वहाँ 5 डाल देगा, भाई वही चीज़ पढ़ना है।
जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा वही चीज़ एग्जाम में आते हैं। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करनी है और ज़्यादा फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगानी है। बस जितना भी आपके पास सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट का आप मॉक लगाओ। आपको अगर लगता है फुल लेंथ का मॉक लगाना है मुझे, फुल लेंथ का मॉक लगाओ और मॉक लगाओ और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है उसको अच्छे से एनालिसिस करो, तब जाकर भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। जय हिंद।